बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दसीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि हम अक्सर रहनुमाई करते हैं इस चीज़ की कि आपको प्रोफेशनल किस्म का वकील इंगेज करना चाहिए, जिसकी सर्विसेज आपने लेनी है। केस करना है तो उसके लिए प्रोफेशनल बंदा हो, अच्छा आदमी हो, कानून को समझता हो, अदालतों को समझता हो, इन चीज़ों को समझता होगा ना। वकील डजंट मीन कि जिसने काला कोट पहन लिया वो वकील हो गया, जिसने टाई लगा ली है वकील, सफ़ेद शर्ट है तो वो वकील है, नहीं। और जाली वकील भी फिर रहे हैं अब हमारे मुआशरे के अंदर। अगरचे कोशिश की जाती है ट्रेस करने की, एफआईआर्स भी होती हैं उनके ऊपर, लेकिन स्टिल वो मौजूद है हमारे शोबे के अंदर। काली भेड़ें कह सकते हैं इनको कि वो घूम फिर रहे हैं। तो वो बाज़ दफ़ा प्रोफ़ेशन की इज़्ज़त पे भी हरफ़ आते हैं ऐसे लोगों की वजह से। वो क्या करते हैं, यूनिफ़ॉर्म वकीलों वाला पहना होता है, तो वो एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, मुलाकातें, गली में खड़े हैं, सड़क पे खड़े हैं, सर आएँ, कर देंगे, टेंशन ही ना लें। यूँ टेंशन जो बड़ा होके आपको बयान करेगा। फिर उसका प्रोफ़ेशन बज़ाहिर वो वकील है, मशहूर है कि वो वकील साहब हैं, लेकिन काम उनके देखें, वो गाड़ियाँ दा शोरूम है। अच्छा जी, आपका मैं वो कंस्ट्रक्शन का काम भी करता हूँ। अच्छा जी, आप मैं वो दरअसल मैंने पोल्ट्री फ़ार्म डाला हुआ है। अच्छा आप मेरा तो वो किराने की दुकान भी है। काम किराने की दुकान का है, लेकिन लाइसेंस उनके पास एलएलबी किया उन्होंने, वो लाइसेंस तो है वकालत का, लेकिन वकालत करते नहीं हैं। इसको कहते हैं 3 कैटेगरीज़ बन गई ना। एक हो गया जाली वकील, कैटेगरी होगी। ये वकील सिरे से है ही नहीं, वकला के अंदर उठता बैठता है, इसने बस लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं वकील हूँ, मेरे पास लाइसेंस है। दूसरी कैटेगरी वो हुई कि जो नॉन प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, तीसरी प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल वकील और नॉन प्रोफेशनल वकील में क्या फ़र्क है? अब नॉन प्रोफेशनल वो हैं जो मैंने अर्ज़ किया, दुकान डाली हुई है, पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है, तो वो इस तरह के काम साथ कर रहे हैं। गाड़ियाँ चल रही हैं जी, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, अच्छा जी, मैं वकील भी हूँ साथ। तो साथ जो वकील होता है ना, किसी और काम काफ़ी सारे कर रहा है और साथ वकील है, वो कभी भी प्रोफेशनल वकील नहीं होता। बेड़ागर्क कर सकता है आपके केस का, तसल्ली रखें इस चीज़ की। अब प्रोफेशनल वकील कौन-सा होता है? ऐसा वकील जिसका काम ही वकालत है, उसकी रोज़ी-रोटी जो है ना वकालत के साथ जुड़ी हुई है। आप देखें, हर दिन उसका काम है कचहरियों में जाता है, हर दिन वो अदालतों में पेश हो रहा है, फाइलें हैं, डायरियाँ मेंटेन कर रहा है, ये केस लगा है, वो तारीख पड़ गई, इधर लोग आ रहे हैं, ये है प्रोफेशनल वकील। इसका पेशा है वकालत। एक वकील था, वो नॉन प्रोफेशनल, वो भी वकील था। लाइसेंस था उसके पास, वैलिड लाइसेंस था, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं था। सिर्फ लाइसेंस लिया और उसके बाद वो बिजनेस कोई और कर रहा है। लेकिन इंट्रोडक्शन उसका क्या है? मैं फलां एडवोकेट हूँ। बात तो ठीक है, वाकई फलां एडवोकेट ही है, लेकिन वो उसको केस नहीं पकड़ा देना। केस उस बंदे को देना है कि जो काम कर रहा है। अब मिस्त्री का बच्चा है या इंजीनियरिंग उसने कोई कोर्स कर लिया, तो अब इससे कोर्स करने से बंदा कहे ये बिल्डिंग आप बना दो, देंगे आप उसको? नहीं। आप वेरीफाई थोड़ा सा करेंगे, आप कहेंगे कि भाई बिल्डिंग बनानी है तो इंजीनियर ये इसने डिप्लोमा किया तो शुरू हो जो बनाना। नहीं, आप देखेंगे कौन रिलायबल है, कौन सा ऐसा बंदा है। कोई ठेकेदार ढूंढेंगे आप, कोई बंदा कॉन्ट्रैक्टर इस किस्म का कि जिसने ऑलरेडी काम किया हो, अच्छा काम जानता हो, तो फिर वो बिल्डिंग अच्छी बनाएगा। कभी भी रिस्क नहीं लेंगे, गली में चलता हुआ कहे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं जनाब बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, आप कहें जी ठीक है ये बना दो बिल्डिंग। तो ये जब बिल्डिंग नहीं बनवा सकते ना, किसी रास्ते में चलते हुए बंदे इंजीनियर वाला लिबास पहना हुआ है, मैंने तो मैं बना देता हूँ बिल्डिंग, नो। वेरीफाई करना है, कुछ 4 बंदों से पूछें वकील साहब कौन से अच्छे हैं। क्रिमिनल का केस है, थाने कचहरी से, थाने से मुतल्लिका केसेस ना, क्रिमिनल केसेस होते हैं, एफआईआर हो गई, ढूंढें क्रिमिनल केस कौन सा अच्छा नाम है, वो बताएंगे फलां वकील साहब बड़े क्रिमिनल के अच्छे हैं, फलां फलां फलां, 2-4 नाम बता ही देगा। सिविल का काम है, जमीनों का, प्रॉपर्टी, ये लेन देन, इसमें आपको सिविल का वकील ढूंढना है। सिविल की कौन, फैमिली है तो फैमिली आमतौर पर स्पेशलिस्ट फैमिली के नहीं होते। सिविल, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट, टैक्स, इनके एक्सपर्टीज होती हैं वकला की। तो फैमिली केसेस सभी वकला कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी कोशिश करें कि फैमिली केस भी करवाना है तो उस वकील साहब की सर्विसेज लें कि जो प्रोफेशनल है, जो रोजाना कचहरियों में आता है, जो रोजाना अपने ऑफिस में बैठा है, उसका दफ्तर हो कोई, वो उठता बैठता है उधर, केसेस कर रहा है, अदालतों के अंदर मसरूफियत है उसकी, तो वो कुछ सूझबूझ ज्यादा रखता होगा।
लेटेस्ट लॉ क्या है उसको पता होगा। अब एलएलबी 6 साल पहले 10 साल पहले किसी ने कर भी ली थी एलएलबी गलती से, तो उसने कोई कानून की 4 लाइनें पढ़ी होंगी, लेकिन आज वो 10 साल पहले कानून उसने जो पढ़ा, चंद लाइनें पढ़ ली, एलएलबी में कितना पढ़ लिया होगा, आज कानून क्या डेवलप हुआ है ये उसे नहीं पता होगा। ये उसको पता होगा जो रोजाना आता जाता है। इसलिए अपने केसेस के लिए हमेशा प्रोफेशनल वकील को जाली वकील से अवॉइड करना है। रिप्यूट पता करनी पड़ेगी ना आपको कि ये जाली है कि असली है। फिर असली वकील है, लाइसेंस है जी असली है, ये काफी नहीं है। असली में भी प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल का फर्क करना है। प्रोफेशनल वकील है, अदालतों से इसका कोई ताल्लुक वास्ता है, ये केसेस करता भी है नहीं करता, तो अगर करता है तो फिर उसके साथ आपने चलना। फिर सिविल का है तो सिविल का, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल। तो ये थोड़ा सा देखभाल के उसके बाद वकील साहब की सिलेक्शन करनी है। इससे फिर आपको फायदा हो जाएगा, यानी आपका केस अच्छे तरीके से हैंडल हो जाएगा। वकील का काम एफर्ट करना है। वकील आमतौर पे अच्छे वकील, प्रोफेशनल वकील जो है ना, वो फड़े नहीं मारते, मैं ये कर दूंगा, मैं पहाड़ गिरा दूंगा, नो। वो कहते हैं ठीक है मैं एफर्ट करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, उसके बाद रिजल्ट जो भी है जज साहब ने फैसला करना है, तो वो फिर आपका केस करेंगे। एटीट्यूड भी थोड़ा बाज दफा होता है। एटीट्यूड से मुराद है कि ये नहीं कि गुरूर होता है उनके अंदर, प्रोफेशनल वकील के अंदर एटीट्यूड से थोड़ा सा इस तरह का होता है उनका कि मसरूफियत ज़्यादा होती है। वो आपको ये नहीं कहेंगे आओ बैठो, चाय ले आओ, लस्सी ले आओ, या फिर खाना खाने चलते हैं, नहीं, उसके पास टाइम कम होगा क्योंकि प्रोफेशनल है, उसके पास केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम ही कम, लिमिटेड टाइम आपको देगा, फीस हैंडसम चार्ज करेगा, तरले नहीं करेगा आपके प्लीज केस करवा लो, और नहीं जाना नहीं कहीं, प्लीज रुक जाओ, और ठहर जाओ, जो कहोगे कर लूंगा प्लीज। ये समझो कि प्रोफेशनल वकील नहीं है। थोड़ा सा खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें देखें, उसके बाद सिलेक्शन करें, जल्दी ना करें। एक वकील साहब से मुलाकात हो गई तो आप कहें बस आंखें बंद इधर ही बैठना है, नहीं भाई। एक तो पहले कंसल्ट करें चंद एक लोगों से, रिलायबल मोतबर लोग, उनसे कंसल्ट कर लें कि कौन सा अच्छा वकील, एक दो से, अब तीन से मशवरा भी कर लें। उसके बाद फिर आप फाइनल सिलेक्शन करें। उम्मीद है जो आपने वकला, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, जाली वकील, इनके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।